हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एस खालिद और आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर के कारण के बारे में कि किन कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के लक्षणों के बारे में जिसको हम देख करके ये पहचान सकें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और लास्ट में हम लोग इसके ट्रीटमेंट के भी बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट कंडीशन है। इनिशियल स्टेज में हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कभी हम रैंडमली चेकअप करवाते हैं तो ये मालूम होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और हमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और जानने के बावजूद भी वो दवा नहीं लेते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर जब हमारे हार्ट से ब्लड हमारे पूरे बॉडी के लिए सप्लाई होता है, पूरे सिस्टमों के लिए सप्लाई होता है, तो जो प्रेशर होता है वो बढ़े हुए प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब और जब पूरे शरीर से ब्लड इकट्ठा होकर हमारे हार्ट की तरफ जाता है तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130/90 या 110/70 तक है तो भी हम ब्लड प्रेशर को एवरेज मानते हैं, लेकिन अगर 130 और 90 से ऊपर है तो वो इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन में आता है। और अगर ब्लड प्रेशर उससे भी ज़्यादा यानी 140 और 150 तक है तो फिर वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के लक्षणों के बारे में। प्राइमरी हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर के लक्षण ना के बराबर होते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा होता है तो सर में भारीपन का होना, चक्कर का महसूस होना, बिना किसी कारण के सर में दर्द का होना, नाक से बिना किसी कारण के बार बार ब्लड का आ जाना, ये सारी लक्षण एडवांस कंडीशन में दिखाई देते हैं। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। इसी से हम अपने ब्लड प्रेशर की सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर हमारी उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो हमें चाहिए कि वर्ष में 2 बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में या कोई और रिस्क फैक्टर है तो हमें इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देना चाहिए। हमें साल में कम से कम 4 से 5 मरतबा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के कारण के बारे में कि किस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर मेनली 2 तरीके का होता है। एक इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ज़्यादातर लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही देखने को मिलता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मुख्य कारण जीन्स है। अगर माता पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो अक्सर बच्चों में भी प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। दूसरा कारण एज भी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है अक्सर प्राइमरी हाइपरटेंशन एज बढ़ने के साथ भी दिखाई देता है। और भी कई कारण हैं, जैसे वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा भी प्राइमरी हाइपरटेंशन का एक मुख्य कारण है। अगर हम अपने खाने में सोडियम की डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अगर हम अल्कोहल के, सिगरेट के एडिक्ट हैं तो भी हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये किसी दूसरे आर्गन की खराबी होने की वजह से ही अक्सर दिखाई देता है। जैसे अगर हमारे किडनी फंक्शन में कोई दिक्कत है और उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। हमारे हार्ट में कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। किसी लीवर में सिरोसिस की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। कभी कभी कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह के इस्तेमाल से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या उपाय हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय लाइफ स्टाइल चेंजेस है। अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो हम ये कोशिश करें कि किस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हम अपने वेट को कम करें, कुछ एक्सरसाइज करें, अपने खाने में सोडियम का इंटेक कम करें, खाने में नॉनवेज का इस्तेमाल बंद कर दें, अपने खाने में हाई फाइबर डाइट लें, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और नशे से, अल्कोहल से बचें। ये अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने से ही
इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ट्रीटमेंट के सेकेंड ऑप्शन में मेडिकेशन का आता है। एलोपैथिक मेडिसिन में बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या और भी बहुत सी कैटेगरीज की दवाएं हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार होती हैं। कुछ यूनानी दवाएं और आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। बहुत सारी कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। आने वाले समय में हम कुछ हर्ब्स के बारे में, कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में भी वीडियो बनाएंगे जिससे ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा।